हम सभी लोगों ने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं के निपुण थे, परंतु हम जानते नहीं कौन कौन सी कलाएं हैं। तो श्रीमद् भगवत महापुराण के उस प्रसंग की वाक्या को आपके सामने रखते हुए और उसकी व्याख्या को हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें वर्णन है 64 कलाओं का। पृष्ठ संख्या 412 खंड नंबर 2, अर्थात जो दूसरी नंबर पुस्तक है उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा। परंतु अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और आप 64 कलाओं का वर्णन आप सुन लीजिए और ये समझ लीजिए कि आपके अंदर, हमारे अंदर कितनी कलाएं हैं, इसका आप व्याख्या कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की जो 64 कलाएं हैं उसमें पहला नंबर गान विद्या, गाने के बहुत ही निपुण थे, बजाने के वाद्य विद्या के निपुण थे, नृत्य में भी वो निपुण थे, नाटक करने में भी निपुण थे, चित्रकारी में निपुण थे, बेल बूटे बनाना, चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना में निपुण थे, फूलों के सेज बनाना, दांत वस्त्र और अंगों को रंगना, मड़ियों की फर्श बनाना, सैया रचना करना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल आदि बनाना, इंद्रजाल जैसी जादूगरी करना, चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम, तरह तरह के खाने की वस्तुएं बना लेना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बना लेना, सुई का काम में वह निपुण थे, कठपुतली बनाना नचाना जानते थे, पहेली बनाना जानते थे, प्रतिमा को बनाना जानते थे, कूटनीति के मर्मज्ञ थे, ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी भी थी, नाटक आख्यायिका लिखने की भी उनकी चातुरी थी, समस्या पूर्ति करना और समस्या को निस्तारित करने में भी निपुणता थी, और पट्टी, बेत, बाण आदि बनाने में निपुणता थी, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी करना, गृह आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, सोना चांदी आदि बना लेना, मड़ियों के रंग को पहचानने में निपुण थे, खानों की पहचान करने में निपुण थे, वृक्षों की चिकित्सा करने में निपुण थे, भेड़, मुर्गा और बकरी इत्यादि को लड़ाने की जो रीति होती है उसमें भी वह निपुण थे। और उसके साथ ही आप ये कहें कि तोता, मैना आदि की बोलियां भी बोलना जानते थे, उच्चाटन की विधि भी उनको पता थी, केशों की सफाई का कौशल पता था, और मुट्ठी की चीज, जैसे हम बचपन में मुट्ठी में आप कहते थे बताओ इसमें क्या है, उसी प्रकार से मुट्ठी की चीज को बता देना और मन की बात जानने में वह निपुण थे। मलेच्छ काव्यों को समझ लेते थे, मलेच्छों का अलग काव्य होता है, उस प्रकार से उनके सांकेतिक काव्य को भी समझने में निपुणता थी। विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान था उनको, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटने की कला उनको थी, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कटक रचना करना और वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, द्युत क्रीड़ा में भी वह निपुण थे, और दूर के मनुष्य वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, अर्थात दूर कोई वस्तु है और मनुष्य उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, बालकों के खेल में निपुण थे, मंत्र विद्या में निपुण थे, विजय प्राप्त करने वाली विद्या जो थी उसमें भी निपुण थे, और 64वीं नंबर जो कला थी वो बेताल आदि को, बेताल आपने सुना होगा, आदि को वश करने में भी उनकी निपुणता थी। अर्थात इतनी निपुणता थी तो वह केवल निपुणता केवल ईश्वर में हो सकती है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण में हो सकती है। हम ये समझाने का प्रयास किए कि आप सुनिए कि कितनी प्रकार की कारीगरी में वह निपुण थे। इस प्रकार से आगे की अगली कड़ी में सुन करके लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे भागवत शास्त्र में कितनी श्रेष्ठता का वर्णन है। जय।